हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस का लास्ट पार्ट, लास्ट वेरिएशन, जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, वो भी एक्वियस NaCl का। बट इस समय जो इलेक्ट्रोड्स होंगे वो इनर्ट नहीं होंगे, अब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रोड्स होंगे। तो यहाँ पे आप कोई भी मेटल की इलेक्ट्रोड्स ले सकते हैं। हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे Ag इट मीन्स सिल्वर की इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, आपको लेना है कॉपर की ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं, कोई भी एक्टिव मेटल ले सकते हैं। सबका सब बिहेवियर वैसे ही होगा। ओके, एंड द वन मोर थिंग, जब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रोड्स ले रहे हैं तो वहाँ पे वो इलेक्ट्रोलिसिस कैसा भी हो, चाहे वो मोल्टन हो, डाइल्यूटेड हो, कॉन्सेंट्रेटेड हो, कुछ भी हो, डजंट मैटर। अब यहाँ पे क्योंकि मेटल आपने लिए हैं एज एन इलेक्ट्रोड, राइट, तो वहाँ पे डोमिनेट तो भैया मेटल ही करने वाला है, उसी का ही ऑक्सीडेशन भी होगा, उसका ही रिडक्शन होगा। ये रूल ही है। अगर आपने जब तक के प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स लिए थे तब तक के आप ठीक है, आपको देखना पड़ रहा था कि मोल्टन है कि एक्वियस है, राइट। बट अब आपको यहाँ पे ये याद रखना होगा, अगर आपने एक्टिव मेटल लिए हैं, एक्टिव मेटल का इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, कैथोड लिए हैं, एनोड लिए हैं, तो उस केस में उस मेटल का ही ऑक्सीडेशन होगा, उस मेटल का ही रिडक्शन होगा, और किसी का कुछ नहीं होने वाला है। कीप इन माइंड, कंक्लूजन पॉइंट मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया। ओके, तो चलिए समझते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। यहाँ पे जो हमने दो इलेक्ट्रोड लिए हैं, दोनों ही सिल्वर की बनी हुई है, एंड यहाँ पे जो एनोड है उसको कनेक्ट किए हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, एंड यहाँ पे जो कैथोड है उसको कनेक्ट किए हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। एज यूजुअल ये क्या लिखा हुआ है, अभी आप इसको इग्नोर कर लीजिए, ये मैं इस डायग्राम पे वापस से आऊँगा जब आपको डिटेल में समझाऊंगा। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले रिएक्शन को समझते हैं कि जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई करते हैं, ओके, तो इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर जो NaCl है, ओके, NaCl है वो ब्रेक डाउन जाएगा Na+ एंड द Cl नेगेटिव आयन में, अगर आपने मोल्टन लिए हैं तो। लेकिन अगर आपने एक्वियस लिए तो यहाँ पे H2O भी ले लेंगे। ओके, यू विल टेक द H2O, इट विल गिव अस लाइक H+ आयन एंड द हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, कुछ भी हो, चाहे वो मोल्टन हो, एक्वियस हो, डजंट मैटर, एनीवेज कुछ भी हो स्टूडेंट्स, आपको मेटल को ही क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है, रिड्यूस करना है। एनीवेज चलिए अब देखते हैं एनोड पे रिएक्शन क्या हो रही है। एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड जो है वहां पे होता है ऑक्सीडेशन, राइट। एनोड के पास कौन कौन जाएगा, Cl नेगेटिव भी जाएगा एंड OH नेगेटिव आयन भी जाएगा, फाइन। लेकिन यहाँ पे थर्ड कैंडिडेट भी है, दैट इज सिल्वर, बिकॉज सिल्वर जो है वो पार्टिसिपेट करने वाला है, उसने पहले ही बताया। तो यहाँ पे ये दोनों हो जाएंगे इग्नोर, क्योंकि मेटल ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिल्वर का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो हमको मिल जाएगा Ag+ आयन एंड द 1 इलेक्ट्रॉन हैज बीन लूज्ड। ओके, तो आपने देख लिए। अगर यहाँ कॉपर होता तो कॉपर करता है, ऐसा कोई भी चीज हो वो इस टाइप से बिहेव करने वाली है। ओके, चलिए देखते हैं कैथोड पे क्या हो रहा है। तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। कैथोड के पास कौन कौन आया, तो Na+ आयन आया, H+ आयन आया, सिल्वर आयन आया। ओके, Na+ H+ का कोई सेंस बनता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर है, सिल्वर का आयन भी वहां पे। अभी आयन कहाँ से आया, अभी तो आपने देखे कि यहाँ से क्या हुआ, एनोड से क्या हुआ, एनोड से हमको सिल्वर आयन मिला, अब वो इलेक्ट्रोलाइट में मिल चुका है, अब वहां पे सिल्वर आयन भी है, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो इस सिल्वर आयन का ही क्या होगा, रिडक्शन होगा, जो कि इस टाइप से होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सिल्वर आयन पे जो है इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो हमको वापस से सिल्वर मिल जाएगा कैथोड पे। ओके, तो प्रोडक्ट भी क्लियर हो गया कि क्या मिलने वाला है। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि यहाँ पे जो हम ये कर रहे हैं एग्जैक्टली इसका यूज क्या हो रहा है और क्या प्रोसेस हो रही है, तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए। यहाँ से सिल्वर निकलते जा रहा है और ये सिल्वर यहाँ पे जमा होते जा रहा है। यहाँ इन द सेंस एनोड से सिल्वर निकलते जा रहा है, कैथोड पे जमा होते जा रहा है। अगर आप कॉपर लेते तो यहाँ से कॉपर रिमूव होता, ये कॉपर अट्रैक्ट होता कैथोड की तरफ। तो कुछ समय के रिएक्शन के बाद ये जो रॉड है वो एकदम पतली हो जाएगी, एकदम पतली, और ये रॉड कैसे हो जाएगी, एकदम मोटी हो जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट। तो इसलिए इसका यूज क्या होता है कि जनरली यहाँ पे जो है इम्प्योर मेटल्स रखी जाती है, तो इम्प्योर मेटल से हमको प्योरिफिकेशन होके प्योर मेटल मिल जाती है। या आप ये बोल सकते हो कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रोलिसिस, और ये एक्चुअली इंडस्ट्रियल लेवल पे होता भी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जब एक्टिव मेटल्स के इलेक्ट्रोड होंगे तो कैसा रिएक्शन होगा एग्जैक्टली। और कुछ इसमें ट्रिक नहीं है, बस यही है कि यहाँ पे जो है मेटल के जो इलेक्ट्रोड्स हैं या जो मेटल है वही ऑक्सीडाइज भी होगी एंड वही रिड्यूस भी होगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।